जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। रीजनिंग की क्लास नंबर 14 लेकर हम हाजिर हैं और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हम उसमें लेने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग एज ए सब्जेक्ट आ रहा है तो हमारे चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारा पूरा उद्देश्य है कम समय में अधिक से अधिक आपका अभ्यास कराना और अच्छे प्रश्नों का अभ्यास कराना। चलिए सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दिखाता हो। आपको अरेंज करना है इनको, या तो ऑप्शंस के अनुसार देखना है हमें कि ये घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में है। जैसे मान लीजिए भारत, एशिया, उत्तर प्रदेश, ताजमहल, विश्व। ठीक है, अब ये तो बात इसमें कन्फर्म है। इन सारी चीज़ों में आप देखोगे तो सबसे बड़ी चीज़ कौन सी हो जाती है? विश्व, यानी विश्व के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। और सबसे छोटी चीज़ इसमें से कौन सी हो जाएगी? एक जगह जो इन सब के अंदर आएगी, ताजमहल। यानी आगरा में ताजमहल है, और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? विश्व में। सीधी बात ये हो गई। अब हमें ऑप्शंस के अनुसार इनको क्रम में लगा लेना है। जैसे मान लीजिए ये या तो 3 से शुरू है, 5 से शुरू है। 3 का मतलब उत्तर प्रदेश जो कि बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन दोनों यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में हमें देखना है कौन सा सही है। तो 5 नंबर पहला है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? विश्व से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए विश्व है, ठीक है। विश्व को कितने नंबर से डिनोट किया? 5 नंबर से। ठीक है, अब विश्व के अंतर्गत आपको पता है बहुत सारे महाद्वीप, यानी 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप कौन सा? एशिया। एशिया महाद्वीप को हमने मान लीजिए इस सर्कल से दिखा दिया, जिसका नंबर है आपका 2। उसके बाद अगला आपका है कि महाद्वीपों में देश होते हैं, तो उसमें से एक देश कौन सा? भारत है। इसको मान लीजिए हमने भारत को दिखाया 1 नंबर से। अगला है, अब भारत के अंतर्गत प्रदेश होंगे, 28 प्रदेश हैं, उनमें से एक कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया और उसका नंबर कितना है? 3 नंबर। ठीक है, अब लास्ट में उत्तर प्रदेश में एक जगह है आगरा, जहाँ पे ताजमहल है, और ताजमहल के बारे में उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पे सीधी सी बात हो गई। 4 नंबर कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो जो क्रम बना आपका कौन सा बना? 5 2 3 5 2 1 3 4। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 जब आप देखोगे 5 2 1 3 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, उसी की पैटर्न का क्वेश्चन है। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दिखाता हो। ये मात्रक दे रखे हैं आपको, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर और किलोमीटर। ठीक है, यानी लंबाई के जो भी हैं या दूरी के मात्रक हैं। इसमें आपको देखना है या तो सबसे छोटे से शुरू होगा या सबसे बड़े से शुरू होगा। सिंपल सी बात है। ऑप्शन जब आप देखोगे 2 नंबर पे क्या है आपका? मिलीमीटर है। तो इन सब में देखिए मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, और मिलीमीटर और सबसे बड़ा क्या होता है यहाँ पे? किलोमीटर। इन सब में तो मिलीमीटर से ही शुरू हो सकता है, क्योंकि 3 नंबर पे क्या है? डेसीमीटर, इससे शुरू हो नहीं सकता ये पैटर्न। तो लास्ट के दोनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका? मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर सबसे पहले आएगा। मिलीमीटर से बड़ा मात्रक कौन सा होता है? आपको पता है मिलीमीटर से बड़ा होता है डेसीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद उसके बाद उससे बड़ा मात्रक कौन सा हो जाएगा? डेकामीटर। डेकामीटर, ठीक है। अब डेकामीटर से बड़ा होता है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से भी बड़ा हो जाएगा आपका किलोमीटर। तो सिंपल सी बात हो गई। इसका जो क्रम कौन सा बन गया? ये 2 नंबर पे है, ये आपका डेसीमीटर 3 नंबर पे है, डेकामीटर 4 नंबर पे है, हेक्टोमीटर 1 नंबर पे है, और किलोमीटर कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। तो 2 3 4 1 5, 2 3 4 1 5, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, सही वेन आरेख को चुनिए। विद्युत उपकरण, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन देखना है। देखिए विद्युत उपकरण का मतलब हुआ जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसका मतलब ये सारी चीज़ें हैं तो बिजली से ही चलने वाली दोनों चीज़ें। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ तो बहुत बड़ी होने वाली है। सिंपल सी बात है, इसके अंतर्गत ये दोनों आने वाली हैं। अब हमें इन दोनों का रिलेशन देखना है। रेफ्रिजरेटर में ज़रूरी है फ्रिज हो, फ्रीज़र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कुछ में हो सकता है कुछ में नहीं हो सकता। इसका मतलब जो सम वाला कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? जिसमें इस तरह सर्किल बनते हैं, यानी बीच में कुछ पार्ट जो है कॉमन रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको विद्युत उपकरण से दिखाएं इस वाले सर्किल को, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, ईडी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। रेफ्रिजरेटर को किससे दिखा सकते हैं? एक को रेफ्रिजरेटर से दिखा लो और दूसरे को फ्रीजर से। इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 को जब आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम ऑप्शन नंबर 2 इसी की तरह है, तो यही आपका सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है,
सही बेनारेक का चयन कीजिए। बोली, भाषा और संचार। संचार का मतलब कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो कम्युनिकेशन एक तरह से क्या कहते हैं कि भाषा है या उसके अंतर्गत बोली है, ये सारी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? कम्युनिकेशन के अंतर्गत। तो सबसे बड़ा सर्किल होने वाला है आपका संचार का। ठीक है, अब देखिए भाषा की बोलियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, यानी वो भी भाषा एक भाषा होगी। मान लीजिए जिस भाषा से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो उसी के अंतर्गत आ जाएगी। और बहुत सारी भाषाएँ हो सकती हैं। तो भाषा क्या है आपका? कम्युनिकेशन यानी संचार करने का तो एक माध्यम है, लेकिन भाषा की बोलियाँ भी कई सारी हो सकती हैं, तो वो उसके अंतर्गत भी आएंगी भाषा की बोली। तो सीधी सी ऑप्शन नंबर 3 को जब आप देखेंगे तो यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले ये आपकी बोली डायलेक्ट हो जाएगा, लैंग्वेज यानी एल, संचार यानी सी, कम्युनिकेशन DLC। प्रश्न नंबर 5 है, उस संख्या को चुनिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी आपको पैटर्न देखना है। अब देखिए 3, 6 और 81। 3, 6 और 81। 81 आपको पता है 9 का वर्ग होता है। ये चीज़ें एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए। 81 क्या है? 9 का वर्ग। 81 या इस तरह की जो पूर्ण वर्ग वाली जो संख्याएं दी जाती हैं वो जनरली ऐसी होती हैं, इनका कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। अब देखिए 3 और 6, 3 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 9, और 9 का स्क्वायर हो गया 81। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो संख्याएं हैं N1, दूसरी संख्या है N2 और तीसरी है N3, यही तो तीन संख्याएं हैं N1, N2 और N3। इनका रिलेशन हो गया N1 प्लस N2, यहाँ पे 2 का अगर होल स्क्वायर कर दो तो वो N3 के बराबर आ जाता है। ठीक है, एक बार इसको भी करके देख ले रहे हैं। 2, 2 और 16, तो 2 2 कितने हो गए? 4, 4 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 16 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 और 5 का जो प्रश्न हमें पूछ रहा है उसका देखते हैं। 4 और 5 का तो 4 दिया है प्लस 5, दोनों को ऐड कर लेंगे और दोनों का कर देंगे स्क्वायर। 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 81, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 6 है, उस संख्या को चुनिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखो 2, 8, 100, ये है आपका 2, 8, 100। 100 का मतलब क्या होता है? 10 का स्क्वायर। 100 के यहाँ पे फिर भी स्क्वायर वाला फंडा आ गया, यानी 10 का स्क्वायर। अब 8 और 2 को जब जोड़ोगे 2 प्लस 8 कितने हो जाते हैं? 10। तो ये सेम पिछली वाले पैटर्न का क्वेश्चन था। इसमें भी देखिए 7 और 2 है, फिर 81 हो रहा है। जो 7 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, अब देखते हैं आपका 4 और 7 वाला। 4 और 7 पहले जोड़ लेंगे, कि ऐसे कर लो चाहे 11, और 11 का कर देंगे स्क्वायर, यानी 11 की 2 बार जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 121। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 121। प्रश्न नंबर 7 है, RV, TE, ऐसे EL, और यहाँ पे क्या आएगा? कहने का मतलब है RV का जो रिलेशन TE से है वैसे EL का अगला कौन आने वाला है? E का रिलेशन, सेम रिलेशन किसके साथ है? तो सबसे पहले हम RV और TE को एक बार नोट करेंगे। RV और TE का निकाल लेते हैं। अब देखिए R और T का क्या रिलेशन है? R के बाद S, T, यानी +2 हो रहे हैं। यहाँ पे B और E का रिलेशन आप जब देखोगे तो इसमें क्या है? B और E आपस में कैसे हैं? अपोजिट लेटर हैं। कैसे हैं? अपोजिट। अपोजिट लेटर वो होते हैं जिनके अगर जोड़ो तो टोटल जोड़ने पर 27 आना चाहिए। ठीक है, जैसे V का कितना होता है? 22, और E का होता है 5। 22 और 5 जोड़ोगे तो 27 आ गया। इसका मतलब ये आपस में कैसे हैं? अपोजिट लेटर हैं, एक दूसरे पे विपरीत लेटर हैं। ठीक है, इसका मतलब ऐसे हम EL को नोट कर लेंगे। EL हमने नोट किया। अब EL का देखते हैं। E का देखो +2 करना है तो E के बाद क्या आ जाएगा? FG, यानी G आ जाएगा। और L को क्या करना है? अपोजिट लिखना है। तो अगर आपको नहीं पता है तो L को आपका L का पता होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सी बात, इजोटी से आप निकाल सकते हैं। 5, 10, J का 10 है तो KL 11, 12, तो L का कितना हो गया? 12। जब L का 12 हो गया तो हमें क्या करना होता है? 27 में से माइनस कर लेना होता है। जब 27 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 15, और 15 नंबर पे हमारा क्या है? O होता है। ठीक है, तो L का अपोजिट हो गया O। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, GO। प्रश्न नंबर 8 है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, ऐसी आस्तिक का क्या होगा? ठीक है, अब बहिर्मुखी और अंतर्मुखी आपस में कैसे शब्द हैं? एक दूसरे के विपरीत वाले शब्द, यानी विलोम शब्द हैं। सिंपल सी बात है, ये कैसे हैं? विलोम शब्द हैं। ऐसी आस्तिक का विलोम शब्द क्या हो जाता है? नास्तिक। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं, नास्तिक सही है। प्रश्न नंबर 9 है, यदि किसी कूट भाषा में सिंगर को 96
और क्रैक को 104 से कूटबद्ध किया गया है, तो जयकाल को किससे कूटबद्ध किया जाएगा? सबसे पहले हम लोग एक बार नोट करेंगे इसको, सिंगर को SINGER। इसका जो टोटल ला रहा है वो 96 लाना है, ठीक है। अब देखते हैं पहले प्लेस वैल्यू। एस की प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए 19 है। अब आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 9 होती है। इसी प्रकार एन की कितनी होती है? 14 है। और जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। ई आता है 5 नंबर पे। आर आता है 18 नंबर पे। इनको एक बार ऐड करके देख रहे हैं। 19 और 28, 28 और 14 42, 7 49, 5 54 और 18 कितने हो गए? 72। तो ये इनका रिलेशन कोई नहीं बन रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा तरीका अपनाना है। इनके अपोजिट लेटर्स का नंबर निकाल सकते हैं। किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर का नंबर निकालने के लिए 27 में से माइनस करना पड़ता है। अब देखिए 27 में से 19 जब घटाओगे तो कितना आएगा? 8। 27 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 18। 27 में से 14 घटाओगे तो 13। इसी तरह 27 में से जब 7 घटाओगे तो 20। 27 में से 5 घटाओगे तो 22। 27 में से 18 घटाओगे तो 9, ठीक है। अब इनको क्या कर लेंगे? हम इनका टोटल कर लेंगे। जब आप इनको टोटल करेंगे तो 22 और 9 आपका 31, 20 51, 51 13 64 और 8 और हो गए आपके 72, 72 18 90, 90 आ गया। यहाँ पे लाना कितना है? 96। अब देखो इनके लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ? 90 में ये 6 जोड़ दोगे तो 96 आ जाएगा। सीधा फार्मूला कौन सा लग रहा है? जो भी आपके लेटर आए हैं उनका अपोजिट लेटर का नंबर निकालना है, उन सबको जोड़ देना है और जितने लेटर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 उतने उसमें ऐड कर देने, तो हमारा आ रहा है। अब ऐसे ही हम सीधे जयकाल का निकालने वाले हैं। हमने नोट कर लिया यहाँ पे JACKAL, ठीक है। नंबरिंग इसकी चाहे अभी कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 बाद में ऐड हमें करने पड़ेंगे, यही पहले हम इनका अपोजिट लेटर निकालेंगे। सीधे सीधे मैं अपोजिट लेटर लिख दे रहा हूँ, उनका नंबर लिख दे रहा हूँ। तो जे का जो अपोजिट लेटर जब आप निकालोगे तो चूँकि जे 10 नंबर पे आता है, चाहे एक बार नोट कर दे रहे हैं, जे का नंबर कितना है? 10। ए 1 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है, के 11 नंबर पे आती है। इसके बाद ए फिर से 1 नंबर पे है और एल आपका होता है 12 नंबर पे। अब इसको सब में इसको 27 में से माइनस करना है। तो जब 27 में से माइनस करोगे तो इतना, इसका कितना आ जाएगा? 17, इसका आ जाएगा 26, इसका आ जाएगा आपका 24, इसका आएगा 11 है तो इसका आ जाएगा आपका 16, ये फिर से 26 और ये हो जाएगा आपका 15। अब सबको ऐड कर लो एक बार। जब ऐड हम करेंगे तो 26 और 15 41 और 16 57, 57 81, 81 और 26 हो गए आपके 107, 17 124, 124। 124 में आपको ये कौन से वाले? ये 6 जोड़ देने हैं। तो 124 में जब आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 130। तो प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 130। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 है 339, 340, 348, 439, यानी इनके बीच की एक संख्या गायब है। इस संख्या का हमें पता लगाना है। तो एक बार नोट करेंगे 339, 340, 348, यहीं तक नोट कर लेते हैं, बाकी चाहे पूरी नोट कर लो एक बार में ही। 439। अब देखिए 339 और 340 का क्या गैप है? +1 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? +8 हो रहा है। यहाँ का हमें पता नहीं है। एक चीज़ तो क्लियर है कि 1 के बाद सीधे 8 बढ़ रहा है और यहाँ पे काफ़ी संख्या बड़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग हो रहा है इसमें। तो अलग ये हो रहा है, ये यहाँ पे है 1 का क्यूब, ये 8 को हमें याद रखना चाहिए किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब, यानी 2 की घात 3। जब 2 की 3 बार गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, अब अगली बार कितने का क्यूब आएगा? 3 का क्यूब। और 3 के क्यूब का आंसर कितना होता है? 3 3 9 और 3 27। इसका मतलब 348 में कितने जोड़ने हमें? 27 जोड़ दीजिए। 8 और 7 15, 4 और 2 6 और 1 7, 375। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 375। प्रश्न नंबर 11 है 12.8 है, फिर 13.5 है, 14.9, 17। अगली संख्या कौन सी आएगी? देखिए एक चीज़ में ध्यान रखिए, इनको पहले पॉइंट को भूल जाओ, इसको सीधे लिख लो 128, 135, 149 और 17 को 170 लिख लीजिए, ठीक है। 3 अंकों की संख्या सब बराबर कर लीजिए। इनके बीच देखते हैं गैप कितना है। 28 और इनके बीच 7 का गैप है, यानी +7 हो रहे हैं, 7 जुड़ रहे हैं। इनमें देखिए जब इनको आप माइनस करोगे इसमें से तो 14 आएगा, तो 14 जुड़ रहे हैं। यहाँ पे कितने जुड़ रहे हैं?
21 जुड़ रहे हैं। इसका मतलब 7 का टेबल चल रहा है, 7, 14, 21। अगली संख्या क्या आएगी? प्लस 28 होगी। 7 चौक 28 होते हैं। तो 170 में जब आप 28 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8, 7, 2, 9, 1, 19। अब पॉइंट लगा दीजिए, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाए सभी में, तो एक संख्या के बाद जब आप पॉइंट लगा दोगे तो संख्या बन जाएगी 19.8। तो सही आंसर इसका हो गया पहला 19.8। प्रश्न नंबर 12 है, फिल इन ब्लैंक्स वाला प्रश्न है। BA, फिर कौन सा नंबर आएगा? फिर B है, फिर B है, फिर BB, इस तरह से बीच का गैप आपको देखना है। तो एक बार इसका क्रम समझ लीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है B के बाद A है, फिर यहाँ पे फिर से क्या आना चाहिए? B आना चाहिए, BA B, ठीक है। फिर BA B, ये क्रम बना के एक बार देख लेते हैं हम। फिर से आपका क्या है? BA V। तो अब यहाँ पे देखोगे इस BA B, यानी कभी कभी 4 का क्रम होता है, कभी कभी 3 का क्रम होता है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने। BAB 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 और BAB, सीधी सी बात। अब क्या क्या फिल हो रहा है? पहले B फिल हो रहा है, फिर A फिल हो रहा है, फिर B फिल हो रहा है, फिर A फिल हो रहा है, फिर A हो रहा है, यानी BABAA। तो ये देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा है BABAA, ये सही हुआ। नंबर 13 है, S A से लंबा है और R C से लंबा है लेकिन V से छोटा है। S C से छोटा है तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? इनको एक बार नोट कर लीजिए सही से। मान लीजिए S A से लंबा है तो एक बार लिख लेते हैं S ग्रेटर देन A, ठीक है। R C से लंबा है, दूसरी लाइन में एक बार यहाँ पे लिख लो R क्या है? C से लंबा है, ठीक। दो चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन V से छोटा है, B इसका मतलब इससे भी बड़ा है, तो B कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। S C से छोटा है, S C से छोटा है, तो ई वाली देखो लाइन यहाँ पे लिख लोगे आप, सीधे उठा के यहाँ लग दिया तुमने। C से छोटा है नहीं, C की तरफ मुंह फैला दो, यहाँ पे S बना दो और बाकी इसको पूरा ऐसे ही रखो, बस क्रम बन गया। सबसे बड़ा कौन हो गया? B, फिर R, फिर C, फिर S, फिर A। इसमें पूछा ही ये गया था कि सबसे बड़ा कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया V। प्रश्न नंबर 14 है, F वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या आ सकता है? देखो आसन्न फलक पर निकालने के लिए हम तरीका वही अपनाएंगे जो हम विपरीत फलक निकालने के लिए करते हैं। पहले दोनों में कॉमन देखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? L है, ठीक है। तो हम L से शुरू करेंगे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में, इस तरह से, ठीक है, और लिखते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले L लिखा, फिर कितना है? 7 है, फिर कितना आया आपका F। ऐसी L के बाद क्या लिखोगे? इसी के नीचे L के नीचे L, फिर आ जाएगा 7 के नीचे 8 और 8 के नीचे क्या आ जाएगा? 9, ठीक है। अब देखिए 7 और 8 आपस में क्या है? विपरीत हैं, ठीक है। F और 9 आपस में कैसे हैं? विपरीत हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ से एक बात तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि F वाले विपरीत फलक देखना, मतलब आसन्न फलक देखना है। चूँकि F का ये विपरीत हो गया 9, इसका मतलब 9 वाले विकल्प दोनों हो गए खत्म, यानी ये विपरीत वाला जो विपरीत है वो आसन्न नहीं हो सकता। ये एक बात क्लियर है कि जो विपरीत होता है वो आसन्न फलक नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जिनमें 9 है वो ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। चौथे ऑप्शन में 9 है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तीसरे में भी 9 है तो ये भी गलत हो गया, और दूसरे में भी 9 आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा पहला, 8 और L। 8 एंड L कैसे होंगे? आपके आसन्न फलक होंगे, किसके? F के। प्रश्न नंबर 15 है, एक पासे की फलकों पर 10, 20, 30, 40, 50 और 60 अंकित हैं। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। कौन सा फलक 50 के विपरीत है? अब देखिए आपको यहाँ पे विपरीत वाला निकालना, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? जो दोनों में कॉमन है उस पर सर्किल लगा लो। 60 इसमें भी है, यहाँ पे भी सर्किल है। अब कैसे चलना है? घड़ी की दिशा में, यानी इधर से इधर, इधर फिर इधर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 60 लिखा, फिर 40 लिखा, फिर 30 लिखा। इसी के नीचे दूसरे वाले पर चलेंगे, 60, फिर 10, फिर 20, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 40 और 10 आपस में विपरीत दिशा में है। ऐसे ही 30 और 20 आपस में है। अब आपके पास बचता क्या है? 60 ही तो बचता है। 60 और क्या बचता है? 50। इसका मतलब 60 और 50 आपस में विपरीत दिशा में होंगे। क्योंकि इसमें पूछा था 50 के विपरीत फलक कौन सा है, तो 50 के विपरीत क्या हो गया आपका? 60। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 60। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।